थीम है ट्रुथ इन द लॉर्ड, परमेश्वर में सच्चाई। प्रार्थना जो करे वो शैतान से ना डरे, हर एक संकट को वो पार करे। है यीशु के नाम में इतना दम कि उसके नाम की प्रार्थना से शैतान भी डरे। तो ये कार्रवाई को आगे बढ़ाते समय आइए मैं बुलाना चाहूंगी बहन महिमा को कि वो हमारे बीच में आए और प्रार्थना करें। आइए हम आगे की कार्रवाई के लिए और इस दिन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक नए दिन के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिया पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पिता परमेश्वर तूने हम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन से सुने और तेरी बातों को जाने और उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आगे की कार्रवाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जो भी पिता परमेश्वर वचन से हम पढ़े वो हमारे जीवनों में नक्श होने वाला हो सके, जो भी वचन से हम आज सीखे जाने उसको हम अपने जीवनों में अमल करने वाले हो सके। और आज की आगे की कार्रवाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी स्तुतिगान तारीफ हो वो सब तुझे पसंद आए। इस प्रार्थना विनती को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। जिस तरह छोटा सा दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए गाता था, आइए उसी तरह हम भी परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी भाई जतिन को कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर के लिए एक स्पेशल सॉन्ग। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दोसना के हम गीत गाएं, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अजल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया। हम स्टोरी के जरिए बहुत अच्छे से समझते हैं और हम हर चीज को स्टोरी की तरह जानने में रुचि रखते हैं। तो अब हम स्टोरी के जरिए अपनी थीम को समझेंगे। आइए मैं बुलाना चाहूंगी बहन रानो को कि वो हमारे बीच में आए और हमें समझाएं स्टोरी के जरिए। आप सभी को जैमसी की। हम स्टोरी के जरिए ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं, इसलिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जो है दानियल की पुस्तक में से और 3रा अध्याय। आप सभी लोग जानते होंगे कि नबूकदनेस्सर राजा था एक, जिसने सोने की मूर्त बनवाई थी बहुत बड़ी, और उसने क्या किया था, सारे ही वहां के मंत्री और जो भी खजांची और जो भी गवर्नर थे सबको बुलावा भेजा और बोला कि यहाँ पर आकर इस मूर्ति को दंडवत करो। तो सब लोग वहां पर आए और वहां पे एक बबूल के प्रांत में 3 यहूदी भी काम करते थे, तो वो भी वहां पर आए और सबको बोला कि जब यहाँ पर वीणा और सारंगी बजे तो आप लोग इसको दंडवत करना, मूर्ति को दंडवत करना। तो सब लोगों ने दंडवत किया, लेकिन उन 3 बबूल के प्रांत में काम करने वाले यहूदियों ने
दंडवत नहीं किया। तो उनकी चुगली राजा के पास कुछ लोगों ने कर दी कि उन्होंने उस मूर्त को दंडवत नहीं किया। तो राजा ने उन तीनों को बुलाया। उन तीनों का नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब वो तीनों आए तो राजा ने बोला कि तुमने क्यों मूर्त को दंडवत नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि हम तो अपने परमेश्वर को दंडवत करेंगे और हम ऐसे किसी भी मूर्त को जो बेजान है, जो ना बात करती, ना किसी कुछ मूल्य है उसका, हम उसको ऐसे दंडवत नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला, उस राजा ने बोला कि ऐसा कौन सा तुम्हारा, नबूकदनेस्सर ने राजा ने बोला ऐसा कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है तुम जिसकी आज्ञा पे चल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारा परमेश्वर महान है और हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है जो हमारी सुनता है। तो उसने बोला कि अच्छा, जो लोग मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे उनको मैं धधकते हुए भट्टे में डलवा दूंगा। तो उन्होंने जब भी दंडवत नहीं किया तो उसको, राजा को गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों को बोला कि भट्टे को 7 गुना और धधका दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया और राजा ने बोला इन तीनों को उस भट्टे में डलवा दो। तो जब वो सिपाही उनको लेके गए तो इतना तेज था उसका भट्टे का जो वो था आग का तेज कि वो वहां पे जलने लगे। तो उन्होंने वहीं से उनको गिरा दिया। पर जब राजा ने वहां से देखा तो उसमें 4 लोग थे जो घूम रहे थे और उन्हें कुछ हानि ना हुई थी। तो राजा ने बोला अपने सिपाहियों की तुमने 3 लोग ही डाले या ज्यादा डाले? तो उन्होंने बोला नहीं, हमने 3 लोग ही डाले हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो जब राजा ने उनको देखा तो उनको कुछ नहीं हुआ था और एक जो वो तीनों थे उनके साथ जो एक और था उसका तेज इतना था कि जैसे परमेश्वर का पुत्र हो। तो राजा उधर गया और उनको बोला कि ए शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम्हारा परमेश्वर महान है, तुम बाहर आ जाओ। तो जब वो बाहर आए ना तो उनका ऐसा था कि एक बाल तक नहीं जला और उनको पैर में, हाथ में, किसी में भी कोई भी नुकसान नहीं होता। तो राजा ने बोला कि ना तुम्हारा परमेश्वर महान है जिसने तुम्हें इतनी बड़ी उससे बचाया कि तुम जलने में चले गए थे फिर भी तुम्हें बचा लिया। तो ऐसा तो कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर है। तो इसलिए उनका पद उसने जो वो बबूल के प्रांत में थे उससे ऊंचा किया। तो इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर ही है एक ऐसा परमेश्वर जो हमें हर मुसीबत से बचा सकता है। कोई मूर्त नहीं है जो लोग मूर्तों को पूछते हैं, ऐसा कोई मूर्त नहीं है जो हमें इस तरीके से हमारी सुने और हमें बचाए। तो यही थी मेरी स्टोरी। थैंक यू। हम प्रार्थना में चलेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में ऑस्टिन को कि वो हमारे बीच में आए और प्रेयर। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जिस पर 50 को 20 पर दिखाया जिस पर, और जिस पर मैं आपका धन्यवाद करते हैं जिस पर आपने हमारी कलीसिया को बचा के महफूज रखा जिस पर, और जिस पर ऐसे हमारी कलीसिया आगे बढ़ते रहे जिस पर, और जिस पर हम आपके नाम में ऐसे आगे बढ़ते रहे जिस पर, और जिस पर जो भी आज की सर्विस हो रही है जिस पर, आगे की सभा के लिए जिस पर मैं प्रार्थना करता हूँ जिस पर जो भी कुछ जन जो भी कुछ करे जिस पर वो उनको अपना हाथ रखना जिस पर, और जिस पर वो आपके नाम में आगे बढ़ते रहे जिस पर, और जिस पर आगे की वर्शिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिस पर वैली भी आते जिस पर जो भी वो वर्शिप करे जिस पर सब कुछ आपकी ओर से करे जिस पर मैं छोटी इस दुआ को कबूल करना मानते हैं मसीह से आमीन। यूहन्ना 4 उसके 24 आयत पवित्र आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो आइए अब हम भजन वर्शिप में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सब हम मिलकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करें और उसकी महिमा के लिए, उसके गुणगान के लिए गीत गाएं। तू ही है वो जो मुझको लाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद
दौड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब एक दृष्टि हो, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तू कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट गए बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। सच में प्रभु जी आप हमसे अनोखा प्रेम करते हैं मेरे पिता। आपका प्रेम प्रभु जी, प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमें बल देता है प्रभु जी।
ढांढस देता है, वो दिलासा देता है मेरे पिता। यस फादर प्रभु जी, उस प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जो आप हमसे करते हैं प्रभु यीशु। निस्वार्थ प्रभु जी, प्रभु यीशु आप में है प्रभु जी, सच में प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम प्रभु जी आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु यीशु, और ऐसी संगति में हम आपसे बने रहेंगे मेरे पिता। प्रभु जी आपका वादा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद होगा। सच में प्रभु जी आप मौजूद है हमारे बीचों में प्रभु यीशु, हमारे घरों में, हमारे मध्यस्थों में मेरे पिता। यस फादर प्रभु जी, और प्रभु जी आज जब हम आपके बीच प्रभु यीशु अपने आप को पाते हैं मेरे पिता, प्रभु यीशु तो चाहते हैं कि प्रभु यीशु आप हमसे बातें करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम सीखें कि प्रभु जी हम आप में और कैसे बढ़ सकते हैं प्रभु यीशु, हमारी आत्मिक भूख को बढ़ाएं प्रभु यीशु। यस फादर अपने वचन से प्रभु यीशु हमारी आत्मिक भूख को तृप्त करें प्रभु जी, और सारी बातें प्रभु यीशु मिलकर भलाई को उत्पन्न करे। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। फिर एक बार प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, आपने हमें अब तक संभाल के रखा, जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा, और परमेश्वर हर बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ से बचाकर महफूज रखा। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया, हम सब एक साथ आपके नाम को लेने वाले हो सके परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर नहीं आ सके परमेश्वर, उनको परमेश्वर आशीष दीजिए परमेश्वर, और जो भी परमेश्वर उनके कारण थे परमेश्वर, जिस भी कारण परमेश्वर वो आज की मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए परमेश्वर, उनके सब रीजन्स को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। होने दे खुदावन कि वो भी नेक्स्ट टाइम हमारे साथ परमेश्वर एक साथ आपका नाम लेने वाले हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर पास्टर जी को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, जो भी वचन वो आज हमें दे परमेश्वर, उसे हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परमेश्वर, बल्कि उस पर अमल करने वाले और लोगों को भी उसके बारे में बताने वाले हो सके परमेश्वर। पास्टर जी नहीं परमेश्वर, बल्कि आप उनमें होकर बोले परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के वचन को हम अच्छे से सुनने समझने वाले हो सके परमेश्वर। पास्टर जी को अक्ल, समझ, बुद्धि, ज्ञान दीजिए परमेश्वर। सारी तो प्रार्थना को विनती मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। यूहन्ना उसके 14 बाब उसकी 6 आयत, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आइए अब हम जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच पास्टर जी को कि वो हमारे बीच में आए और हमें वचन के द्वारा समझाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबों को जय मसीह की। और आज के वचन में हम चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 4 आयत, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झलम ठहरेगी। अजीजों बच्चों, परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर की सच्चाई हमारे ढाल और झलम है। हम सब जानते हैं कि इस समय एक ऐसा समय है जब पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, और हम देख रहे हैं कि इस समय 2 कंट्री आपस में युद्ध भी कर रही है। तो ये जो समय चल रहा है, ये युद्ध का समय। डॉक्टर्स कोरोना को
हराने के लिए युद्ध कर रहे हैं। जो लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। जो लोग दुखी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो सब अपनी गरीबी से युद्ध कर रहे हैं। और दो कंट्री जो इस वक्त आपस में युद्ध कर रही है। ये तमाम समय जो है ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय, लेकिन इससे बचने के लिए जैसे कोई व्यक्ति जब युद्ध में जाता है, कोई फौजी युद्ध में जाता है, तो वो अपने आप को तैयार करता है। उसको जरूरत होती है एक ढाल की, उसको जरूरत होती है एक गिलम की, उसको जरूरत होती है ड्रेस की, हथियार की। वो अपने आप को पूरा मुकम्मल तैयार करता है, तब वो युद्ध में जाता है। और ये जो समय है, जो परेशानी का, युद्ध का समय है, इसमें हमें अपने आप को तैयार करना है। शैतान की तमाम जितने भी चालें हैं उनको हमें ध्वस्त करना है। शैतान को हमें हराना है, और उसको हराने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक, कि प्रभु का वचन कहता है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढालू और झिलम हो। झिलम वो होती है जो एक ड्रेस पहनी जाती है जिसमें जो भी तीर लगते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होता बॉडी को। ढाल वो होती है जो हमारी बॉडी को बचाती है। और सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई है जो इस युद्ध में हमें बचा सकती है। उसके पैरों के नीचे शरण लेना, उसकी संगति में बना रहना, तभी हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि ये बुरे दिन है, ये संकट के समय है, और परमेश्वर ही है जो हमारा बचाने वाला। चाहे महामारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे युद्ध हो रहा हो, ये तमाम चीजें हमें बचा सकती हैं। तो वो परमेश्वर की संगति, उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत, उसकी नम्रता, उसका संयम, उसकी मेहरबानी, उसकी दया, उसकी करुणा बता सकती है। इसलिए प्रभु का वचन भी बताता है, अगर हम देखें इफ्सियों की पुस्तक उसका 6 बाब 13 आयत में पढ़ेंगे, इफ्सियों उसका 6 बाब 13 आयत, तो यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमारा युद्ध जो है वो शैतान की सारी चालों को जो हमारे जीवन में आई हुई है इस समय, उसको हराना है। इसलिए पौलुस रसूल हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, कि बुरे दिन में सामना कर सको। अपने आप को तैयार करना है कि बुरे दिन में हम सामना कर सके। इसलिए सत्य से कमर कसते। अब हमें कैसे तैयार होना है, कैसे हमें सच्चाई को ग्रहण करना है, क्योंकि सच्चाई है जो हमारी ढाल है, झिलम है। हमें सत्य से कमर कसनी, सच्चाई से कमर कसनी, झूठ नहीं बोलना है। यीशु मसीह ने कहा ना, मार सच्चाई और जीवन में हूं। यीशु मसीह सच्चाई है, सत्य है। उसने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, यीशु मसीह है जो हमारे को इस समय बचा सकता है। और सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर
धार्मिकता के कार्य करके। और धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह धार्मिक यीशु मसीह, उसने धार्मिकता को पूरा किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के धार्मिक कामों को करेंगे तो हम एक ऐसी ड्रेस पहन लेंगे जो शैतान की चालों को ध्वस्त कर दे। फिर कोई भी अटैक हमारे ऊपर नहीं होगा। और लिखा है धार्मिकता की जन्म पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। कैसा तैयार करना है? मेल मिलाप के साथ परमेश्वर के सुसमाचार की तैयारी करनी है। परमेश्वर का वचन हमें सबको पहुंचाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय जो संकट की घड़ी है, बहुत से लोग बहक जाते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है धार्मिकता की जन्म पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। विश्वास रखना है कि वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। सत्य की ढाल, सच्चाई की ढाल हमें अपने हाथ में रखनी है। और लिखा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। अगर शैतान हमारे ऊपर वार कर रहा है तो हमें विश्वास में बने रहना, गिरना नहीं है। तभी हम सफल होंगे। ये हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें हर परिस्थिति में, तमाम संकट की घड़ी में बचाने वाला परमेश्वर है। और लिखा है जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें अपने आप को शैतान की चालों से सुरक्षित करना। और सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? सच्चाई को अपने साथ रखकर, प्रेम को अपने साथ रखकर, दया को अपने साथ रखकर, उसकी महिमा को अपने साथ रखकर, उसकी मेहरबानी, उसके अनुग्रह को अपने साथ रखकर, उसकी सच्चाई को अपने साथ रखकर हम शैतान के तमाम जो जलते हुए तीर है उससे अपनी रक्षा कर सकते। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन अपने साथ रखकर हमें इस युद्ध में चलना है। हमें अपने आप को तैयार करना है। एक अच्छा ड्रेसअप और उसे सुनने में दिया है कि हम शैतान के इन जलते हुए तीरों से, इस महामारी से, इस बीमारी से, इस गरीबी से, इस आर्थिक तंगी से, इस युद्ध से, इन तमाम बातों से हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी ढाल दी है। परमेश्वर ही है जो हमारी ढाल है, जो हमारा बचाने वाला है। अब वही एक ऐसी ड्रेस है जिसे पहनकर हम आग में से भी होकर चले जाएंगे तो हमें बुझाने से प्रभु का वचन कहता है अगर जल में होकर चलोगे, नदियों में होकर चलोगे तो तुम्हें डुबा नहीं। विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ले, परमेश्वर के वचन को दुनिया को दे, बताएं कि हमारा बचाने वाला परमेश्वर। लिखा है परमेश्वर का वचन ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये एक ऐसा समय है जब हम हर समय कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया, हमें आत्मा, परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, हम उस आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। अपने लिए करें, दूसरों के लिए करें, पूरे देश के लिए करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना
इसलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। अजीजों बच्चों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखें भजन संहिता उसका 25 बाब की 5वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। सच्चाई पर चला। दाऊद अपने भजन में कह रहे हैं, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और सत्य ही हमें सफल करेगा। सत्य ही हमारी ढाल है, सत्य ही हमारी जिलम है, सत्य ही हमारी ड्रेस है। अगर हम सच्चाई पर चले और यीशु मसीह सत्य, वही हमें बचा सकता है इस संकट की घड़ी। शैतान के तमाम जलते तीरों से वो हमारी रक्षा कर सकता है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर कहते हैं। उनका विश्वास है कि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी ढाल है, परमेश्वर ही हमारी जलम है, परमेश्वर ही हमारी जलम है। जब हम उसको पहन लेंगे, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लेंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, क्योंकि भजन संहिता उसका 61 बाब की 7वीं आयत बताती है, वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहता है, तू अपनी करना और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा। करना और सच्चाई, परमेश्वर की करना और सच्चाई हमारी रक्षा के लिए ठहराई गई। परमेश्वर की सच्चाई हमारी रक्षा करेगी, क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम अय्यूब के जीवन से देखें तो उसके जीवन में परेशानी आई। एक धनी व्यक्ति होने के बाद सब कुछ उसका खत्म हो गया, सब दौलत खत्म हो गई, बच्चे मर गए, सब जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो सच्चाई पर चलता रहा। उसकी स्त्री ने कहा, उसकी वाइफ ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया है, क्यों ना तू फिर अब परमेश्वर की निंदा कर, सच्चाई को छोड़ दे, उसको त्याग दे। उसने कहा, सच्चाई को मैं नहीं त्यागूंगा, बल्कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक। अय्यूब के जीवन से हमने सीखा कि सच्चाई है जो हमें इस संकट की घड़ी में बचा सकती है, और सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। सच्चाई ये है कि हम उसकी महिमा करते रहें। सच्चाई ये है कि हम उसके वचन का प्रचार करते रहें। सच्चाई ये है कि हम लोगों पर दया करते रहें, रहम करते रहें। परमेश्वर की दया करना, रहम हमारे जीवन में बन जाए, परमेश्वर की सच्चाई है। और ये सच्चाई मान लिए हाल और बताता है कि परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए हाल और दम के तरह से बड़े और कुछ संसार की चीजों के लिए भूल न जाना उस खुदा को, कुछ संसार की चीजों के लिए भूल न जाना उस खुदा को जिसने तुझे आशीष से भरा। तुझे आशीष देने के लिए यीशु ने अपने खून से आशीष के प्यालों को भरा। सबको परमेश्वर के प्यारे और मीठे नाम में जय मसीह। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी अमीन बख्श दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तुझ पर हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराहना दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात और इस पूरी कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की।
प्रभु में सदा आनंदित रहिए, खुश रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए।